डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जे एडवांस 2017 के क्वेश्चन से मैं करता हूं। द ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ऑब्लिक आर। देखिए, एम्फोटेरिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नहीं हो सकता क्योंकि ये आ गया यहां पर न्यूट्रल और एसिडिक आ गया। एम्फोटेरिक, 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 सी ऑप्शन। एम्फोटेरिक, 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 एम्फोटेरिक। ओके स्टूडेंट्स, जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक होते हैं? मेनली बेरिलियम, एस ब्लॉक में बेरिलियम, पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, टिन, लेड और डी ब्लॉक में जिंक हो गया। हालांकि इन एम्फोटेरिक मेटल के अलावा दूसरे मेटल भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकते हैं जबकि वो एम्फोटेरिक मेटल नहीं है। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम एम्फोटेरिक मेटल नहीं है लेकिन Cr2O3 एम्फोटेरिक है। मैग्नीज एम्फोटेरिक मेटल नहीं है लेकिन MnO2 एम्फोटेरिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2। Among the following, the correct statement is oblique R. Al amethrice has 3-centered 2-electron bond in its dimeric form. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये आ गया 3-centered 2-electron bond, CH3, 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 C, H, NH, ठीक है ना। कार्बन, H, H, NH, okay. So this has 3-center 2-electron bonds in its dimeric form. Statement सही है। AlCl3 has 3-centered 2-electron bonds in its dimeric form. ये स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए, AlCl3 dimerizes through coordinate bonds. देखिए, Cl, Cl, chlorine and Cl, Cl and Cl. स्टूडेंट्स, इन क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है and it has vacant orbital. So that is why these two molecules can stabilize themselves by dimerization through coordinate bonds. ठीक है ना। Cl, coordinate bond, okay. BH3 has 3-centered 2-electron bond in its dimeric form. बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ओके, लुईस एसिडी कैरेक्टर ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। while moving down in a group, the Lewis acidic character decreases. So BCl3 is better Lewis acid as comparison to what AlCl3. Okay, next question number 3. Based on the compounds of group 15 elements, the correct statements is oblique are bismuth pentoxide is more basic as comparison to N2O5. स्टूडेंट सही स्टेटमेंट है। रीजन ये है, इट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, इट इज मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। सो इट इज मोर बेसिक देन दिस वन। हालांकि बिस्मथ जैसा कि इस ऑप्शन में लिखा गया है स्टूडेंट, ठीक है, हम इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, लेकिन बिस्मथ पेंटाऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। और
नेक्स्ट, NF3 इज मोर कोवेलेंट देन दिस वन, ये भी सही है। उसका रीजन है कि नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड आयनिक होते हैं और ये क्या होगे कोवेलेंट। एक तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन के बारे में सोचना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पोलराइजेशन के बेसिस पर कोवेलेंट कैरेक्टर हम तब डिसाइड करते हैं जब मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड होता है। ओके, सो NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3, बिल्कुल सही है। PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन अमोनिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन जान तो क्या है? एक्चुअली फास्फीन में सिर्फ स्टूडेंट क्या होंगे, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, ठीक है ना, यानी किसॉन फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। और अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। द NN सिंगल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये गलत हो गया, जानते हो क्यों गलत है? सब लोग जानते भी होंगे। देखिए एक लोन पेयर यहां भी है, और ओके, सो इन केस ऑफ NN बॉन्ड, दिस NN बॉन्ड बिकम्स वीकर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। यहां पे लोन पेयर रिपल्शन स्टूडेंट क्या है, कम है, बिकॉज ऑफ द व्हाट, large internuclear distance between two phosphorus atoms. Okay, now question number 4 students. Question number 4 में लिखा गया है the compounds which generate nitrogen gas upon thermal decomposition below 300 degrees C. इसका मतलब ये हुआ students, the compound which can decompose easily below 300 degrees. देखिए अगर हम इसको मैं हीट करता हूं तो it produces what, N2O, nitrous oxide and plus water, और nitrous oxide temperature T is greater than what, 550 डिग्री C के आसपास ये बदलता है नाइट्रोजन में और हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। नाउ अमोनियम डाइक्रोमेट कैन इजिली डिकम्पोज इनटू व्हाट टेम्परेचर T is less than 300 डिग्री C. It decomposes to nitrogen plus Cr2O3 and plus water. Okay, barium azide less than 300 degrees C produces pure nitrogen gas. Student, magnesium nitride is an ionic compound. Obviously, it will not produce nitrogen gas at very low temperature, although actually the polarizability of nitride ion, remember students, जैसे मैं यहाँ पे nitride ion लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3 minus, and this is what, Mg2 plus. So it is said that magnesium nitride is an ionic compound, ठीक है ना। तो ये आयनिक नाइट्राइड कैटेगरी में आता है। तो यहां पर हालांकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नाइट्राइड आयन की पोलराइजेबिलिटी बेटर होगी, काफी अच्छी पोलराइजेबिलिटी है, तो मैग्नीशियम कैन इजिली पोलराइज इट। तो हालांकि ऑल्दो इट इज आयनिक, इट इज आल्सो कॉल्ड आयन, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। तो इसको हीट करने पर नाइट्रोजन गैस मिल सकती है, रादर मिलती है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे मिलेगी। सो दैट इज वाई ये डी ऑप्शन नहीं होगा आंसर में, तो एक तो बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स possess permanent dipole moment at room temperature. देखिए स्टूडेंट्स, पोलर 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 पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर नहीं होगा। पोलर 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 पोलर, नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर, एंड नो मेजरेबल डाइपोल मोमेंट, रादर नॉन पोलर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वेरी सिंपल। BRF5 में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए
BRF5 में यहां पे देखिए फ्लोरीन, 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 ये आ गया ब्रोमीन, ओके। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, sp3d2 में 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट 0 हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ two pz orbitals is oblique r. सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए, पहले इनके हम बना देते, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ सिग्मा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो अगर हम स्टूडेंट्स देखिए ये आ गया स्टूडेंट्स, ये z एक्सिस हो गया, ठीक है ना, z एक्सिस हो गया, तो ठीक है ना, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज सिग्मा 2pz, ठीक है ना। अब मैं एंटी बॉन्डिंग बना देता हूं, एंटी बॉन्डिंग z एक्सिस, z एक्सिस, this is students plus, this is minus, minus and plus, this is nodal plane, ठीक है ना, सिग्मा स्टार 2pz, ओके। पहले चलिए इन दोनों ऑप्शन को कर लेता हूं स्टूडेंट्स। सिग्मा ऑर्बिटल हैज टोटल 2 नोडल प्लेन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए टोटल 2 नोडल प्लेन्स कहां आ गए, देखिए ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, this is the nodal plane, this is another nodal plane, so total nodal plane 2, सही स्टेटमेंट। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन एक्जेक्ट प्लेन, देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, जैसे हमारा ये मार्कर हो गया स्टूडेंट्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, तो यह जो नोडल प्लेन है दिस इज व्हाट, दिस वन x1 y, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन एक्जेक्ट प्लेन, एक्जेक्ट प्लेन स्टूडेंट ये हो गया ना, एक्जेक्ट ये हो सकता है, ठीक है ना, एक्जेक्ट भी हो सकता है, वाईजेड भी हो सकता है, तो ओके, एक्जेक्ट प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, गलत। अब हम पाई स्टूडेंट बनाते हैं, देखिए पाई स्टूडेंट, अगर हमें पाई बनाना है 2pz से, तो देखिए यहां पर क्या होगा, दिस इज z एक्सिस, z एक्सिस, और ये एक्सिस x हो सकती है या फिर y हो सकती है, और ये पाई MO प्लस ये माइनस, ओके। दिस इज स्टूडेंट्स पाई 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बना के दिखा देता हूं मैं आपको, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y हो सकता है या फिर x हो सकता है, z z, प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस, दिस इज नोडल प्लेन, ओके। Pi orbital has 1 node in plane which is perpendicular to the molecule, गलत हो गया स्टूडेंट्स, and goes through the center of the molecule। देखिए यहां पे इन्होंने कहा पाई ऑर्बिटल है, देखिए इसके नोडल प्लेन एक तो ये होगा, इन्होंने लिखा है पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन which is perpendicular to the molecular axis and goes through the
सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो पाई ऑर्बिटल है, ये जो पाई ऑर्बिटल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाई में स्टूडेंट नोडल प्लेन कौन सा है? ये वाला नोडल प्लेन होगा। कौन सा? XY होगा, XY। सो पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल। गलत हो गया ना स्टूडेंट, ये गलत हो गया। दिस अलोंग दिस वन आएगा। पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन XY प्लेन। बिल्कुल सही, XY प्लेन हो गई। यहां भी XY प्लेन था। ओके, कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, सही स्टेटमेंट, A and D। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, द कंपाउंड्स हैविंग पेरोक्साइड लिंकेजेस इज ऑब्लिक आर। देखिए, इसमें स्टूडेंट पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, बिकॉज यहां पर SOS लिंकेज आएगी, है ना। ये है, चलिए मैं बना के स्ट्रक्चर, वैसे जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज स्टूडेंट इसमें आएगी, और H2SO5 इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं आएगी, इसमें SS लिंकेज आएगी, है ना। और इसमें आएगी SOOS लिंकेज आएगी, और इसमें पेरोक्साइड लिंकेज स्टूडेंट यहां पे भी आएगी, है ना, इसमें आएगी। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए में सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, OH एंड डबल बॉन्ड हो, है ना। दूसरा यहां पे केस है SOOS, OH, OH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट इसमें है H2S2O5, H2S2O5 में SS लिंकेज, डबल बॉन्ड, चलो डबल बॉन्ड, OH, डबल बॉन्ड, OH and lone pair, and the last one is sulfur, oxygen, oxygen H, and this is what? OH. So this is students pyrosulfuric acid, peroxydisulfuric acid, pyrosulfurous acid and peroxysulfuric acid, यानी इसको हम लोग कहते हैं कैरोज एसिड, दिस इज द मार्शल्स एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइसल्फ्यूरस एसिड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 था, the options in which at least 3 molecules follow octet rule is oblique are, है ना। at least 3 molecules follow octet rule is oblique are। देखिए स्टूडेंट्स, octet rule, इसके तीनों एटम्स, इन्होंने 3 मॉलिक्यूल octet rule फॉलो है, octet rule फॉलो है, यहां octet rule फॉलो नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, हटा दीजिए। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेट फॉलो यहां नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। बाकी यहां पे क्या हो रहा है? सुपर ऑक्टेट है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, हाइपोवैलेंट स्पीसीज है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, ये भी नहीं आएगा। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, तो इन्होंने कहा एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर, यहां भी चेक कर लेता हूं स्टूडेंट में। यहां पे देखिए, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट है, ये सुपर ऑक्टेट हो गया, नहीं आएगा। इसमें कौन कौन आएगा ऑक्टेट कंप्लीट? 1, 2 एंड 3। चलिए दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूं स्टूडेंट्स। ये नहीं फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। इसमें स्टूडेंट ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट। एक और ऑप्शन स्टूडेंट आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने ए को भी यहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला आ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ऑप्शन एक तो ए आ गया। मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ऑक्टेट नहीं
है नहीं है, ठीक। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नहीं है, नहीं है, सुपर नहीं है। आंसर ए और डी आ जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज, हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट, दे डू नॉट फॉलो, मतलब वो ऑक्टेट कैटेगरी में ऑब्वियस सी बात नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, a list of species having the formula XZ4 is given below. Okay, ठीक है। Defining the shape on the basis of the location of X and Z atoms, the total number of species having a square planar shape. Okay, देखिए स्क्वायर प्लेनर शेप में कौन आएगा? A1 सीसा स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आंसर इसका बनेगा 1 2 3 4। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। 1 सीसा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, 1 2 3 4। आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट, इसमें स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की बात करूं तो आई थिंक, चलिए BRF4 माइनस का मैं बना कर आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, BRF4 माइनस का मैं स्ट्रक्चर, देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस साइन हम लोग कहां पे लेंगे? सेंट्रल एटम पे लेंगे। तो अगर सेंट्रल एटम पे लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रोमीन के पास अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का मतलब sp3d2, sp3d2 हो गया। sp3d2 में स्टूडेंट 2 लोन पेयर है, तो इन दोनों लोन पेयर को दे विल बी पुट अपार्ट सो दैट मिनिमम रिपल्शन शुड बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो ब्रोमीन आ गया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 लोन पेयर, लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ माइनस आ गया। और मेरे हिसाब से बाकी सब तो आसान है स्टूडेंट। यहाँ पे Br की जगह मैं ज़ीरान रख दूँ तो ये बन जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, टेट्रामीन कॉपर 2 क्वाड्रेशन का बहुत सिंपल केस है। ये स्टूडेंट प्लैटिनम बेसिकली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कॉम्प्लेक्स है। इट्स आल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3। देखिए स्टूडेंट, N2O3 में जो स्ट्रक्चर बनेगा, NN बॉन्ड बनेगा, NN एंड डबल बॉन्ड O, देखिए लोन पेयर सिंपल, 1 2 3 6 to 8, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 11, अमंग ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिगाइंस did this okay, linear molecules where hybridization of the central atom doesn't have contribution from the d orbitals, ठीक है ना। यानी इन दिए गए मॉलिक्यूलर स्पीसीज में हमें बताना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर स्पीसीज लीनियर होंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन में डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये आ गया BCl2sp और ये नाइट्राइड आ गया यहाँ पे, सॉरी ठीक है ना, N3 माइनस स्टूडेंट आ गया, एजाइड आयन आ गया, और इस एजाइड आयन में नाइट्रोजन का आइटम आएगा, हाइब्रिडेशन आएगा sp, 2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड sp एंड नाइट्रोनियम sp, बेंट ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर, लेकिन इनमें हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, है ना। इन सब में लीनियर है, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d और ये आएंगे लीनियर, इसलिए शामिल नहीं होंगे।
अब इसमें हमें ऐसा लगता है कि 2 हम बना दें, इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट 4। एक बार काउंट दोबारा कर लेता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना होने पाए। 1 2 3 4। बेंड बेंड, ये लीनियर लेकिन डी का इन्वॉल्वमेंट है। आंसर बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आंसर इज 4। ठीक है ना। हम N3 माइनस का बना के आपको दिखा देता हूं। N3 माइनस, स्टूडेंट N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए पहले हम सोचेंगे लीनियर होगा या बेंट हो, लीनियर होगा या साइक्लिक होगा। अब इससे बात है लीनियर होगा, यानी साइक्लिक नहीं बनेगा, सीधी सी बीच बात है। 1 दूसरा और एक तीसरा। एक हम और ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। एक बार यहां पे n को यहां माइनस लिख दिया, इसमें हमको ने यहां रख दिया। ठीक है ना। अब बॉन्ड मेकिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब पहले नाइट्रोजन के पास 5 थे, अब हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब 6 हो गए यहां पे स्टूडेंट्स। अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, ये लोन पेयर आ गया। इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में 2 अनपेयर्ड होंगे। इस नाइट्रोजन के 2 अनपेयर्ड इस नाइट्रोजन के 2 अनपेयर्ड के साथ शेयर कर जाएंगे। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो उसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या आ गई, बैक बॉन्डिंग आ गई, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे बैक बॉन्डिंग को बेटर दिखाने के लिए अपने क्या इसका लोन पेयर हटा दिया स्टूडेंट, है ना। और इसका लोन पेयर हटा दिया। लोन पेयर हटाने के बाद अब जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर प्लस आ गया और यहां पर आ गया माइनस आ गया। ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे बॉन्ड मेकिंग हम इस तरफ से करें। अगर मान इस तरफ से करते हैं तो इस नाइट्रोजन के पास 3 अनपेक्टान है, तो इसके 3 अनपेयर्ड इसके 3 अनपेयर्ड के साथ शेयर कर गया। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि रीजन यहां पर ये है स्टूडेंट्स कि देखिए नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है ना, माइनस। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं, इसके पास 2 अनपेयर्ड है। तो स्टूडेंट जानते हो क्या होगा, ये अपने लोन पेयर को इस कोऑर्डिनेट के थ्रू इसको देगा। ठीक है ना, ये बन गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट और बन जाएगा ना, देखिए इसका एक और बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, और इसका अपडेशन आ गया sp sp sp। अब एक N2O का भी हम बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए N2O बेसिकली सब ऑक्साइड N N O N N O। यहां पे बॉन्ड मेकिंग में इस साइड से करता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा, एक लोन पेयर इसके पास स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है ना, sp। इसमें स्टूडेंट बॉन्ड मेकिंग में ऑक्सीजन साइड से करता हूं, इसके 2 अनपेक्टान इसके 2 अनपेक्टान के साथ क्या पेयर कर गए, ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा हो गया। इसके पास स्टूडेंट क्या हो गया, यहां पे इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ और एक अनपेक्टान के साथ शेयरिंग कर गई। ओके ठीक है ना। अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये बैक बॉन्डिंग यहां पर आ गई और इसको मैंने कर दिया प्लस, यहां पे कर दिया माइनस, sp। ठीक, बाकी तो और सब आसान है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। 3 molecules of B2S6 are completely reacted with methanol। देखिए अगर स्टूडेंट हम B2S6 की रिएक्शन मेथेनॉल से कराते हैं, तो ये बन गया ट्वाइस BH3 डॉट मेथेनॉल
ये एडक्ट बन गया और यहां पर हमने लिया 1:2 यानी 2 ले लिया, ठीक है ना। एक्चुअली यहां पे मेथेनॉल B2S6 का सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, तो B2S6 विल रिएक्ट विद मेथेनॉल इन 1:2 प्रोपोर्शन और इस सिमेट्रिकल क्लीवेज के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए बात की गई। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, बाद में BH3 में जो H है ना उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखिए अब फाइनल रिएक्शन यहां पे बनेगी क्या, B2S6 प्लस मेथेनॉल, मेथेनॉल ये बन गया यहां पर बोरॉन O Me होल थ्राइस, ठीक है ना। 2 बोरान है स्टूडेंट्स, हमने 2 लिख दिया। मेथेनॉल कितने हो गए, 6 हमने मेथेनॉल लिख दिया। अच्छा 6 मेथॉक्सी ग्रुप यहां पर आ गए और यहां पे 6 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन ये एंड प्लस यहां पर 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गए स्टूडेंट्स, है ना। आप देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई स्टूडेंट्स। देखिए ये कंप्लीट रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है बेटा, है ना। इन्होंने कहा है 3 मोल्स ऑफ B2S6, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। So 3 moles of B2S6 are completely reacted with methanol. The number of moles of boron containing product form. तो बोरान कंटेनिंग प्रोडक्ट स्टूडेंट कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना, आंसर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the sum of number of lone pairs of electrons on each central atom in the following species is okay। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको, वैसे तो ओरल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स टेलुरियम, टेलुरियम की बात मैं इसकी करना चाहता हूं। देखिए ओरल सवाल है, यहां पे एक लोन पेयर आएगा, सिंपल सी बात है। टेलुरियम स्टूडेंट है 16 ग्रुप का और यहां पर देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी टेलुरियम पे इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 माइनस। ब्रोमीन यहां पे 6 है, 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 3 4 5 6, तो ब्रोमीन 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 एंड ब्रोमीन। देखिए यहां पर आ गया एक लोन पेयर स्टूडेंट आया है ना। अच्छा अब हम ले रहे हैं स्टूडेंट BrF2 माइनस, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट वो कहां पे लिया जाएगा, ब्रोमीन पर। तो ब्रोमीन है 17 ग्रुप का, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बचे उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 2 फ्लोरीन है स्टूडेंट। देखिए 2 फ्लोरीन है, 1 एंड 2, 2 फ्लोरीन। तो यहां पर आ गए 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर आ गए। नंबर ऑफ लोन पेयर्स में बताने। अब आता है स्टूडेंट SnF3। SnF3 में सेंट्रल एटम स्टूडेंट कौन आएगा, सल्फर। सल्फर से हमने यहाँ पे 3 फ्लोरीन बॉन्ड कर लिए एंड सल्फर के पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, उससे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। XeF3 माइनस पे स्टूडेंट्स ये हमने लिखा जेनॉन। सेंट्रल एटम पर माइनस साइन लेंगे, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 फ्लोरीन 1 2 3, 3 फ्लोरीन स्टूडेंट आ गए। तो यहां पर आ गए 3 लोन पेयर, ओके 3 लोन पेयर आ गया। तो 3 2 5 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहां पे 6 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि among this, okay, the number of diamagnetic species is very simple student. Hydrogen diamagnetic, paramagnetic, diamagnetic, diamagnetic, ठीक है ना। diamagnetic, paramagnetic, diamagnetic, diamagnetic, paramagnetic, diamagnetic, diamagnetic, paramagnetic, diamagnetic। वर्क करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, आप इतना तो जानते हैं। आप यू आर गोइंग टू अपीयर इन एडवांस, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर 6। और देखिए यहां पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैसे ही पैरामैग्नेटिक होगा। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, लेकिन B2 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट जिसका होमो होगा ना वो आएगा पाई एमओ, और
पाई एमओ डीजेनरेट दो ऑर्बिटल्स है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, इसलिए B2 यहां पे पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट केस क्वेश्चन 15 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, ओके, the total number of compounds having at least one bridging oxo group among the following molecules below this, okay। स्टूडेंट अगर मैं N2O3 का स्ट्रक्चर दो टाइप के बन सकते हैं, देखिए NN डबल बॉन्ड O लोन पेयर, NN लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये N2O3 का बेसिकली कैसा है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हालांकि रेडिएशन डालते हैं तो रेडिएशन डालने पर स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे इट चेंजेस इनटू व्हाट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 डबल बॉन्ड O लोन पेयर डबल बॉन्ड O एंड दिस वन, ठीक है ना। और N2O5 वेरी सिंपल, यहां पर NN बॉन्ड है, NON लिंकेज है, इसमें है P46, P47 में भी आ जाएगी, H4 P2O5 में भी आएगी, H5 P3O10 में भी आएगी, H2SO3 में नहीं आएगी ऑक्सो लिंकेज, और इसमें नहीं आएगी, ठीक। तो देखिए एक बार दोबारा हम बता देते हैं, ठीक है, इसमें है ऑक्सीलिंकेज है, ऑक्सीलिंकेज है, ऑक्सीलिंकेज है, ऑक्सीलिंकेज है, ऑक्सीलिंकेज नहीं, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं, सल्फर डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ऑक्सीलिंकेज में नहीं है, और H2SO5 में स्टूडेंट्स पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O लोन पेयर एंड OH, ठीक है ना। पायरोसल्फ्यूरस एसिड नो ऑक्सीलिंकेज, थायोसल्फ्यूरिक एसिड नो ऑक्सीलिंकेज। अब देखिए आंसर स्टूडेंट इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर स्टूडेंट 5 भी बनेगा, है ना। हालांकि एनसीईआरटी के मुताबिक इसका आंसर 5 है, लेकिन जे एडवांस वालों ने इसके दो आंसर दिए थे, 5 भी दिए और 6 भी दिए थे। 6 इसलिए दिया क्योंकि स्टूडेंट जो हायर टेक्स्ट है, हायर स्टैंडर्ड टेक्स्ट है जो फॉरेन ऑथर की है, उन्होंने उस पर लिखा है कि N2O3 is also found in this symmetrical structure when this unsymmetrical structure is irradiated, then it is converted into this one, okay। Among this, okay, the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of same kind, okay, very good question students। Now students, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, 16 देखिए, B2S6 में देखिए उन्होंने लिखा ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड, इसमें नहीं है, B2S6 में नहीं है, B3N36 में नहीं है, N2O में है, N2O4 में है, H2SO3 में है, H2SO8 में है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूं, जैसे यहां पे देखिए N2O का भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पिछले पेज पर, NN दिस वन, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस माइनस। तो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है ना। N2O4 तो सब लोग जानते हैं, NN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड O दिस वन, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। H2SO3 का मैंने बना रखा, H2SO8 का देखिए यहां पर क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड। तो आंसर बना स्टूडेंट 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17, okay। Consider the following compounds in the liquid form, okay, when a charged comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure।
स्टूडेंट जो चार्ज कम होगा, बेसिकली क्या होगा, जो चार्ज कम होगा तो उन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा, ट्रैक करेगा, जो पोलर होंगे, जिन पर चार्ज डेवलप होंगे, है ना, जिन पर चार्ज होगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफ्लेक्शन किस पर होगा, ऑक्सीजन पर स्टूडेंट नहीं होगा, है ना। HF will be deflected, it will be deflected because at one end there will be negative charge, another end there will be positive charge. Ammonia, H2O2, CCl4 no, non-polar है, yes, no, S, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर इज व्हाट, 6। समझ गए ना, क्योंकि जैसे मान लिया हमने कहा स्टूडेंट HF है, so fluorine is more electronegative than hydrogen, the shared electron pair will be shifted towards fluorine, it acquires partial negative, it acquires partial positive charge, so this charge developed at the pole will be attracted by the what, the charge comb. Okay, 17 and then question number 18. Question number 18 students, among this the total number of species having sp3 hybridized atom, बहुत सिंपल सवाल है, हालांकि ओरल है स्टूडेंट। देखिए sp3 एक तो ये आएगा, मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ स्टूडेंट I3+, I3+ का मतलब सेंट्रल एटम हो गया आयोडीन, आयोडीन पर हम प्लस साइन लेंगे, अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम उस पर प्लस साइन लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 में स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पे 2 आयोडीन यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं ना। देखिए एक आयोडीन ये हो गया, एक आयोडीन ये हो गया, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। टेट्राहेड्रल सिंपल है, इसका टेट्राहेड्रल सिंपल है, देखिए S डबल बॉन्ड O Cl and Cl, टेट्राहेड्रल। XeF2 sp3d नहीं आएगा, SF4 sp3d नहीं आएगा, ClF3 sp3d नहीं आएगा, बेंटी शेप, सीसा स्ट्रक्चर, लीनियर, निकल टेट्राकार्बन टेट्राहेड्रल है स्टूडेंट, XeO2F2 यानी सीसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, पीटी सेल टेट्राहेड्रल, सॉरी इसका आएगा स्क्वायर पेनर, और ये स्टूडेंट आएगा, देखिए यहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर आएगा, देखिए यहाँ पे S लोन पेयर डबल बॉन्ड O Cl and Cl, ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल, लीनियर, सीसा, बेंटी शेप, टेट्राहेड्रल, सीसा, स्क्वायर पेनर और पिरामिड। देन टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड, अच्छा टोटल नंबर sp3 बोला है, ओके, तो sp3 यहां भी आ जाएगा ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5, आंसर इज 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक बार फिर चेक करिए, sp3 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 sp3d 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 sp3 sp3d dsp2 sp3d2 and sp3, 1 2 3 4 5, okay, next last question of this video students, question number 17 के बाद, सॉरी 19 है। Consider the following molecules, count the number of atoms existing in 0, number of atoms, okay, count the number of atoms existing in their 0 oxidation state in each molecule, their sum is, okay, मतलब कहने का ये मतलब हुआ, इसमें जितने molecular species दिए हैं उनके structures बनाइए, और structure बनाने के बाद उन एटम्स के नंबर को सम करिए जिन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 है। तो हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, देखिए Br3O8 आ गया,
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहां पर ऑक्सी लिंकेज है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल कन्वेंशन से जाते हैं तो अगर हम ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहें तो ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आएगी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ना ऑक्सी लिंकेज है और ना ही पैरोक्सी लिंकेज है। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इन 3 ब्रोमीन को हमने यहां पे लिख दिया। ये 3 ब्रोमीन स्टूडेंट्स साइक्लिक फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक। अब देखिए ब्रोमीन, एक ब्रोमीन के पास मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 बॉन्ड बना सकता है सिंगल, है ना, 7 बॉन्ड बना सकता है। यहां ऑक्सीजन 8 है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे इस ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड टर्मिनल पे और यहां पे लगा दिया टर्मिनल्स। ठीक है ना, ऑक्सीजन। ठीक। फिर पहले टर्मिनल्स वाले ब्रोमीन के वैलेंसेस को सेटिस्फाई करा देते हैं, ऐसे करा दिया, 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी इसके पास में क्या है, ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखिए इस ब्रोमीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इस ब्रोमीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इस ब्रोमीन के पास अभी अपने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली से मैं टर्मिनेटिंग लाना था, इसलिए मैंने क्या किया, जो टर्मिनल ब्रोमीन है उनकी वैलेंसीज को हमने पूरी तरीके से पहले सेटिस्फाई कराया। अब हम बचे हुए ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बारे में हम सोचते हैं कैसे। एक हमारा प्लान स्टूडेंट यहां पर है कि मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पे ऑक्सीजन लिख दूं, ऑक्सीजन बचे यहां पर कितने, 2। एक तरीका है कि मैं ऐसे बना लिया और इसको ऐसे बना लिया, एक तरीका यहां पे। अब देखिए ब्रोमीन के पास यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, 7 होते ना, 1 2 4 6 और 7। अब देखिए एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर्टी यहां पर एक और बना रहा हूं, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल एंड डबल बॉन्ड। अब हमने ब्रोमीन को ऐसे बना लिया। ओके, अभी भी यहां पे अनपेक्टान एक आ रहा है। देखिए अनपेक्टान तो आना, जानते हो क्यों, ब्रोमीन स्टूडेंट यहां पे 3 है, 3 का मतलब जानते हो क्या हो गया, यहां पे 21 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 ब्रोमीन पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 21 और ऑक्सीजन यहां पर 8 है, मतलब 16 है। मतलब ऑब्वियस है कि एक अनपेक्टान तो रहना स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में बेस्ट क्या मानेंगे, बेस्ट स्ट्रक्चर जानते हो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे जो सही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो ये वाला होगा। जानते हो कौन सा, ये वाला। रीजन आपको मैं बता देता हूं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, देखिए यहां पे 2 लोन पेयर हैं, यहां 2 लोन पेयर हैं, इस पर भी 2 लोन पेयर है। तो ये जो चेन हमने बनाई, तो डिजाइन जैसा हमने बना दी, लीनियर स्ट्रक्चर थोड़ी होगा, बेंड ऐसे होगा, तो ये क्राउडेड फील करेंगे। इसलिए स्टूडेंट यहां पे लोन पेयर रिपल्शन हट गया, स्ट्रक्चर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर कोई ऐसा एटम नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 0 हो, तो ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम F2 ये भी नहीं आ सकता, हम अंडरस्टूड है। अब मैं ये ले लेता हूं, देखिए यहां पर आ जाएंगे 2, मैं आपको बता देता हूं, HO S S S OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 0 एंड 0। तो देखिए ये 2 सल्फर स्टूडेंट हैं, यहां पे इनके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे स्टूडेंट यहां पे 2 सल्फर आ जाएंगे जिनके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें आ जाएंगे 3, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5, OH OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। देखिए 1 2 3, इस पर 3 आगे, C3O2 यानी मैलोनिक एनहाइड्राइड, इसमें आएगा 1 C डबल बॉन्ड डबल एंड डबल। ओके, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर स्टूडेंट आ गया 1। तो देखिए यहां पे 2 ऐसे एटम हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे 3 3 2 5 5 1 6, आंसर बनेगा 6 स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स,
By end of this video, I'm finishing all PYQs of chemical bonding which have been asked in the JEE Advanced. Thank you, students.